स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जरूरी उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जी। रांगे राघव का है ये उपन्यास, खूंटियों पर टंगे लोग। हमारे पास इसका एक सार भी है और कोशिश यही रहेगी कि इस सार के जरिए हम उपन्यास की आत्मा तक पहुंचे, बिल्कुल। समझें कि क्या कहना चाहता है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें जिंदगी ने, समाज ने जैसे कहीं लटका सा दिया है। तो चलिए सीधे इसके शीर्षक पर आते हैं। अपने आप में कितना कुछ कह देता है ये नाम, खूंटियों पर टंगे लोग। हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये महज एक नाम नहीं, सही कहा, एक तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिसमें लोग तो हैं पर हिल नहीं सकते अपनी जगह से, जैसे कोई कपड़ा टांग दिया हो खूंटी पर। बिल्कुल बिल्कुल, एक मजबूत प्रतीक है ये। हाँ, ये उन बेबस हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की कहानी है जिन्हें मतलब हालात ने एकदम स्थिर कर दिया है। हाँ, और ये जो प्रतीक है ना, ये सिर्फ कोई भौतिक मजबूरी नहीं दिखाता, ये इशारा करता है एक गहरी सामाजिक, एक व्यवस्था वाली जकड़न की तरफ। अच्छा। व्यवस्था वाली जकड़न, हाँ, मतलब सोचिए, आप सांस ले रहे हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते, अपनी दिशा नहीं चुन सकते, आप बस टंगे हाँ। हुए हैं। तो मुझे लगता है उपन्यास का मकसद ही यही है कि वो उन अदृश्य लेकिन मजबूत धागों को दिखाए, उन बंधनों को जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, रोकते हैं। हाँ, उन्हें उनकी जो भी स्थिति है उसी में फंसाए रखते हैं। ये एक तरह से उस पूरे सामाजिक ढांचे पर ही सवाल है जिसमें ये लोग जी रहे हैं। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये किसी एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो सार देखा उसमें साफ पता चलता है कि उपन्यास कई किरदारों के जरिए एक बड़ी तस्वीर बनाता है। जी। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। कोई किसान है, जमींदार के कर्ज में डूबा हुआ, ऐसा कर्ज जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। कोई मजदूर है जो मतलब दिन रात खटता है पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। कोई विधवा स्त्री है जिससे समाज की नजरें, बातें रोज तकलीफ देती हैं। हाँ, इन सब की कहानियां अलग हैं, संघर्ष अलग हैं, पर इनमें एक धागा है जो सबको जोड़ता है, वो है लाचारी, बेबसी। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी की डोर उनके अपने हाथ में है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर उपन्यास सिर्फ एक कहानी कहने से आगे बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत दुख को नहीं दिखाता जैसा अक्सर होता है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये समस्या ये व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यवस्था की समस्या है। व्यवस्था की? जी, ये दिखाता है कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाले लोग असल में एक ही तरह की सामाजिक और आर्थिक बेड़ियों में जकड़े हैं। वो किसान, वो कर्ज के चक्करव्यूह में फंसा है जिसे साहूकार और व्यवस्था ने मिलकर बनाया है, और उससे निकलना लगभग नामुमकिन। सही। मजदूर का शोषण हो रहा है, उसकी मेहनत का सही दाम उसे कभी नहीं मिलता। स्त्रियां वो समाज की बनाई परंपराओं में, और एक वो जो मर्दों वाली सोच है, पितृसत्ता, उसके जाल में फंसी हैं। हाँ। जहां उनकी अपनी पहचान, अपनी इच्छा, उसका कोई मोल ही नहीं है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि ज्ञान या आगे बढ़ने के जो मौके होते हैं, शिक्षा, अवसर, हाँ, शिक्षा, अवसर, वो भी जैसे कुछ खास लोगों के लिए ही है, अमीरों तक ही। तो ये सब मिलकर उस ढांचे को दिखाते हैं जो इन लोगों को सचमुच में खूंटी पर टांगे रखता है। तो वो जी तो रहे हैं। हाँ, जी रहे हैं, पर जिंदगी उनकी अपनी शर्तों पर नहीं चल रही। हाँ, और जब हम उन किरदारों की जिंदगी में झांकते थोड़ा, तो ये बेबसी और ज्यादा महसूस होती है। सार में कुछ ऐसे पल हैं जो वाकई दिल को छूते हैं या शायद दहला देते हैं। सोचिए, वो किसान अपनी जमीन बेच देता है, शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, पहचान थी, लेकिन कर्ज फिर भी खत्म नहीं होता। क्या बीतती होगी उस पर। वही तो। या वो मजदूर जो शायद काम करते करते ही बीमार पड़ा है, पर उसके पास ना दवा के पैसे हैं, ना आराम करने का वक्त। और वो विधवा औरत जिसे समाज चैन से जीने नहीं देता, पर वो अपने बच्चों के लिए हर जुल्म सहने को मजबूर है। ये सब दिखाता है कि उनके पास मतलब रास्ते कितने कम हैं, या शायद है ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस समाज का कड़वा सच बयान करती हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण उस निराशा के, उस अंधेरे कुएं को दिखाते हैं जिसमें ये पात्र गिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी चाहिए। क्या? कि ये पात्र सिर्फ चुपचाप सब सहते नहीं रहते, वो हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं। सार में एक बहुत बहुत जरूरी लाइन है जो इस कश्मकश को दिखाती है। कौन सी? हर पात्र बार बार कोशिश करता है कि वो खूंटी से उतरकर स्वतंत्र हो, लेकिन परिस्थितियां उसे फिर वहीं लटकने पर मजबूर कर देती हैं। ओह, मतलब
कोशिशें भी बेकार जाती हैं। हाँ, उनकी कोशिशें नाकाम होती हैं। लेकिन सवाल है, क्यों? क्या उनमें हिम्मत नहीं? नहीं, उपन्यास ये दिखाता है कि उनकी कोशिशें वो उस व्यवस्था की दीवारों से टकराकर टूट जाती हैं। अच्छा, व्यवस्था की दीवारें। हाँ, वो दीवारें जो उन्हें जकड़े हुए हैं। ये दीवारें दिखती नहीं है शायद, जैसे कर्ज का जाल है, समाज के रीति रिवाज हैं, ताकतवर लोगों का दबदबा है, लेकिन है बहुत मजबूत। ये तो बहुत निराशाजनक तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे वो एक दलदल में है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही धंसते जाओ। हाँ, कुछ ऐसा ही है। उनकी हर कोशिश का नाकाम होना, ये पढ़कर या सुनकर ही मन भारी हो जाता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं रहती, फिर ये पढ़ने वाले के मन में भी एक तरह की बेबसी सी पैदा करती है। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है उनके लिए? और यही रांगे राघव की लेखनी की गहराई दिखती है। वो इस नाकामी को सिर्फ पात्रों की हार की तरह नहीं दिखाते। अच्छा। वो इसे एक बड़े कैनवस पर रखते हैं। ये व्यवस्था की क्रूरता है, ये उस अन्याय भरे सिस्टम का नतीजा है जो बदलाव को रोकता है। खूंटी से उतरने की हर कोशिश वो जैसे सिस्टम को एक चुनौती देती है, और सिस्टम वो पूरी ताकत से उन्हें वापस उनकी जगह पर धकेल देता है। तो ये पात्र असल में शिकार हैं उस व्यवस्था के। बिल्कुल, उस व्यवस्था के शिकार हैं जो उन्हें ऊपर उठने ही नहीं देना चाहती, जो उन्हें वहीं लटकाए रखना चाहती है जहां वो हैं। ये दिखाता है कि समस्या व्यक्ति में नहीं, व्यवस्था में है। और जब ये एहसास गहरा होता जाता है, जब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हैं, शायद इस खूंटी से उतरना नामुमकिन है, तभी उपन्यास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो सीधे सीधे लगता है। हाँ, सार बताता है कि उपन्यास पूछता है, क्या गरीब और वंचित लोग केवल खूंटियों पर टंगे रहने के लिए ही पैदा हुए हैं? ये सवाल ये सिर्फ किरदारों की हालत पर नहीं है, ये तो पूरे समाज के मुंह पर एक थप्पड़ है। ये उस व्यवस्था पर, उस सोच पर एक तीखा प्रहार है जो ऐसी हालत को बनाए रखती है। ये सवाल सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये सवाल उपन्यास का दिल है, उसकी आत्मा है। ये पाठक को सिर्फ एक दर्शक या श्रोता बनकर नहीं रहने देता, ये उसे सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि ये जो हो रहा है, क्या ये स्वाभाविक है? क्या ये बस किस्मत है? या फिर ये इंसानों की बनाई हुई एक व्यवस्था है, एक ढांचा है जिसे बदला जा सकता है? हाँ। ये सवाल कहानी को किरदारों की निजी दुख से उठाकर एक सामाजिक, एक राजनीतिक बहस के स्तर पर ले जाता है। ये उन ताकतों पर उंगली उठाता है, वो आर्थिक ताकतें, वो सामाजिक मान्यताएं, वो राजनीतिक ढांचे जो इस बेबसी को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती हैं। ये सवाल, ये अपने आप में एक क्रांति का बीज है। लेकिन क्या उपन्यास इस बड़े सवाल का कोई जवाब देता है, कोई उम्मीद दिखाता है? सार के हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है। नहीं, और ये इसकी खूबी भी है शायद। अच्छा, खूबी कैसे? करते रहते हैं, अपनी रोज की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी हालत है उसमें कोई बड़ा सुधार नहीं आता। तो वो उसी खूंटी पे टंगे रह जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो वहीं टंगे रह जाते हैं जहां हमने उन्हें शुरू में देखा था। और कई बार ऐसा अंत ज्यादा असरदार होता है, एक ऐसा अंत जो हमें कोई आसान बनावटी सा हल नहीं देता, वो हमें सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाता है। हाँ, ये बात तो है। सार में जैसे कहा गया है, ये अंत दिखाता है कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था में गरीब आदमी अक्सर सिर्फ जीने के लिए जीता है, अपने सपनों और स्वतंत्रता के बिना। ये कड़वी हकीकत है जिससे मानना मुश्किल है, पर उपन्यास इसी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। ये अंत पाठक के मन में एक बेचैनी छोड़ जाता है, एक असंतोष जगाता है। हाँ, एक बेचैनी तो होती है पढ़कर। शायद लेखक चाहता ही यही है कि हम इस सच्चाई को देखकर असहज हो, और शायद तभी बदलाव के बारे में सोचने के लिए तैयार हो। आसान अंत तो हमें संतुष्ट कर देता है, पर ऐसा अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो खूंटियों पर टंगे लोग का सार हमें यही दिखाता है कि ये उपन्यास सिर्फ कुछ किरदारों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के गरीब, वंचित, बेबस लोगों की, उनकी सामूहिक नियति का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। एक आईना है। सही कहा, एक आईना जो दिखाता है कि कैसे समाज की जो अन्याय भरी व्यवस्था है, उसके नियम, उसकी सोच, वो लोगों को ऐसे जकड़ लेती हैं, उन्हें सचमुच एक खूंटी पर टांग देती हैं, जहां से वो न हिल सकते हैं, न अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके जरिए रांगे राघव का संदेश बहुत साफ है। जैसा सार के आखिर में भी कहा गया है,
असली बदलाव, सच्ची आजादी वो तभी आएगी जब इन खूंटियों पर टंगे लोगों को मुक्त किया जाएगा। मुक्त किया जाएगा। हाँ, जब उन्हें उस अदृश्य मगर बहुत मजबूत खूंटी से उतारा जाएगा जिस पर समाज ने उन्हें लटका रखा है। और ये मुक्ति, जैसा हमने देखा, वो सिर्फ उनके अकेले के हाथ पैर मारने से नहीं आएगी। हाँ, उनकी कोशिशें तो बार बार नाकाम हो रही थी। बिल्कुल, ये मुक्ति तभी संभव है जब उस व्यवस्था में, उस ढांचे में बुनियादी बदलाव लाए जाएं। वो ढांचा जो इस अन्याय को पैदा करता है और बनाए रखता है, ये असल में सामाजिक और आर्थिक न्याय की मांग है। ये उपन्यास लिखे हुए कई दशक बीत गए हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इसके उठाए सवाल, इसकी दिखाई बेबसी, वो आज भी हमें अपने आसपास कहीं ना कहीं दिख जाती है ना? हाँ, बिल्कुल दिख जाती है। शायद यही क्लासिक साहित्य की पहचान है। वो अपने समय से आगे देखता है और आने वाले समय के लिए भी रेलेवेंट बना रहता है। सही कहा। चलिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद हम सबको सोचना चाहिए जी, कि आज के दौर में हमारे समाज में वो कौन सी नई या पुरानी खूंटियां हैं जिन पर लोग टंगे हुए हैं। वो कौन से अदृश्य बंधन हैं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, जो आज भी लोगों को उनकी पूरी इंसानियत के साथ जीने से रोक रहे हैं, और उन्हें उतारने के लिए हम क्या कर सकते हैं।